आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रश्न है, आर्थ्रोपोड्स में श्वसन इससे होता है। विकल्प ए गिल्स, 2 बुक लंग्स, 3 ट्रैकिया और 4 उपयुक्त सभी। तो चले जानते हैं। सबसे पहले आर्थ्रोपोडा किसे कहते हैं? तो संघ आर्थ्रोपोडा। संघ आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये सबसे बड़ा संघ है। बड़ा संघ क्यों है? क्योंकि इसमें सबसे अधिक जंतु आते हैं। अब ये जो संघ आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं, इन्हें आर्थ्रोपोडा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें जो पाद होते हैं या पैर जो होते हैं वह जुड़े हुए पाए जाते हैं या इनमें जोड़ होते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं आर्थ्रोपोडा। ये जो आर्थ्रोपोडा के जंतु होते हैं, ये हम देखते हैं कि स्थलीय भी होते हैं, मतलब धरती पर भी रहते हैं, और ये जो जंतु होते हैं वह जलीय भी होते हैं। तो दोनों प्रकार के जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। स्थलीय जंतु जो होते हैं वो हवा में भी उड़ते हैं, और जो स्थलीय जंतु होते हैं उनमें श्वसन होते हैं मुख्यतः ट्रैकिया के माध्यम से। तो मुख्यतः यहाँ पर श्वसन होंगे ट्रैकिया के माध्यम से। ट्रैकिया क्या होते हैं? जैसे कि हम जानते ही हैं कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं इनके शरीर जो होते हैं वह खंडों में विभाजित होते हैं, या हम कहते हैं कि इनके शरीर खंडित होते हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हर एक खंड में 2 छिद्र पाए जाते हैं, और जो खंड में छिद्र पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पाइरेकल। तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहते हैं स्पाइरेकल। और ये जो स्पाइरेकल होते हैं इनसे एक नलिका जुड़ी होती है। तो हर एक स्पाइरेकल से एक नलिका जुड़ी होती है जिसे हम कहते हैं ट्रैकिया। तो ये ट्रैकिया कहलाती है, जिसके माध्यम से गैसें जो होती हैं वो या ऑक्सीजन जो होती है वो शरीर के अंदर जाती है, और वहां पर विसरित होके जो हीमोलिम्फ होता है उसमें मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर श्वसन पाया जाता है। तो स्थलीय जंतुओं में मुख्यतः ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन होता है, पर कुछ जंतुओं में हम जान देखते हैं कि विशेष प्रकार के श्वसन अंग भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बुक लंग। बुक लंग, ये बुक लंग क्या होते हैं? तो ये विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं, जो जैसे मनुष्य में फेफड़े होते हैं श्वसन के लिए, उसी प्रकार की संरचनाएं होती है, पर प्रारंभिक होती हैं। तो हम कहेंगे कि ये आपके प्रारंभिक फेफड़े सदृश संरचनाएं होती हैं, जो क्या करती हैं जो यहाँ पर श्वसन करती हैं। तो इस प्रकार से स्थलीय जंतुओं में ट्रैकिया और बुकलंग दोनों के माध्यम से श्वसन हो पाता है। तो यहाँ पर और जो जलीय जंतु हैं, जलीय जंतुओं में किस प्रकार से होता है? तो जलीय आर्थ्रोपोड्स में या जलीय जंतुओं में श्वसन होता है। जैसे कि हमें पता ही है कि मछलियां श्वसन करती हैं गिल्स के माध्यम से। तो यहाँ पर ये जो जलीय आर्थ्रोपोड होते हैं या क्रस्टेशियंस होते हैं वह भी गिल्स के माध्यम से ही श्वसन करते हैं। गिल्स क्या होते हैं? यहाँ पर शरीर में छोटी छोटी दरारें पाई जाती हैं, जिन्हें हम कहते हैं गिल दरारें, जिनसे क्या होता है, जब जल अंदर शरीर के जाता है तो वहां पर ऑक्सीजन जो होती है वह विसरित होके चली जाती है रुधिर में, और ये कार्य जो होता है यहाँ पर गिल्स के माध्यम से किया जाता है। तो जलीय आर्थ्रोपोड में गिल्स के माध्यम से श्वसन होता है। अतः हम देखेंगे कि आर्थ्रोपोडा में श्वसन ट्रेकिया, बुकलंग और गिल तीनों के माध्यम से हो रहा है। तो हमारा पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो यहाँ पर चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी, वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि तीनों ही आर्थ्रोपोडा में श्वसन अंग होते हैं। आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।